हेलो गाइस, राधे राधे। तो आज मैं फिर आप लोगों के साथ तो जुड़ गई हूँ, लेकिन आज मैं आप लोगों की लास्ट में एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगी जिसको देखकर शायद आप लोग भी मंगाना ज़रूर से चाहेंगे। तो उसके बाद चलिए हम अपने आगे की लाइफ में बढ़ चलते हैं। उसके बाद हम अपने रूम की ओर आ चुके थे। आज मुझे थोड़ा सा फीवर जैसा लग रहा था, तो सुबह के टाइम से मैं जब उठी थी तभी से मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। उसके बाद मैंने दवा लेके सबसे पहले आराम किया नाश्ता करके। थोड़ी देर के लिए मैं जैसे ही सोने चली थी दोपहर के टाइम पे, तब तक ही मेरी एक फ्रेंड आ गई थी। और चलिए दिखाते हैं, वो बड़ी मेरी फ्रेंड जो है वो बहुत ज़्यादा नॉटी है। उसके बाद वो भी मेरे ही बगल में आके घुस के लेट गई थी। उसके बाद हम दोनों ने हमारे साथ लेटी थी, कुछ हम लोगों ने बातें भी की और थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी, आराम भी करना था। फिर हमने दवा ली थी। फिर उसके बाद दवा खाने के बाद मुझे लग रही थी अचानक से फिर गर्मी, जो दवा खाने के बाद मैं फ़ैन देख रही थी, बोल रही थी चलाने के लिए। ना वो चला रही थी ना मैं चला रही थी, दोनों में से हम दोनों कोई उठना ही नहीं चाह रहा था फ़ैन चलाने के लिए। उसके बाद वो बोली कि फीवर के बाद फ़ैन नहीं चलाना चाहिए, फ़ैन की ओर मत देखो, चुपचाप से तो जब फिर उसके बाद शाम के टाइम पे जब हम उठे तो सबसे पहले लड्डू गोपाल की ओर गए और उन्हें लड्डू का भोग लगाया। उसके बाद पूजा की। उसके बाद फिर तब तक हमारा अमेज़ॉन से एक डिलीवरी पार्सल आ गया था, मैंने मंगाया हुआ था। तो चलिए इसको देखते हैं। ये जिम वाले के लिए था, जो जिम ज्वाइन करते हैं उनके लिए। तो फिर मैंने इस बॉटल को खोला, देखते हैं चलिए किस तरह से आया है ये। वैसे तो मैंने मंगाया था स्टील का, क्योंकि प्लास्टिक की चीज़ें यूज नहीं करनी चाहिए, तो मैं ये अपने बेटे के लिए मंगाई थी। उसके बाद इसको चलिए खोल कर देखते हैं सही प्रोडक्ट आया है कि नहीं। तो ये इसको मैंने ऊपर से देखने में तो लग रहा था कि काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये। और ये देखिए काफ़ी अच्छा था, स्टील का था पूरा अंदर। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि लगा कि जो जिम ज्वाइन करते हैं उनको शेकर बनाकर पीना होता है हमेशा सेक करके। तो प्लास्टिक की चीज़ें सही नहीं पड़ती जब प्लास्टिक का शेकर आता है। तो ये मैंने लिया था। उसके बाद मेरे को बहुत अच्छा लगा ये। अगर आप लोगों को भी पसंद हो तो अमेज़ॉन से मंगा लीजिएगा, सिर्फ 650 के अंदर आ जाता है। फिर उसके बाद मैं रूम की तरफ आई और उसके बाद मैंने रूम अच्छे से ठीक किया, काफ़ी सारा फैला हुआ था। फिर ब्लैंकेट फोल्ड करके रखा और साथ में टैब रखा हुआ था, मैंने टैब को भी चार्ज में लगा दिया था। उसके बाद मैंने इसको टैब को चार्ज में लगाया तुरंत। उसके बाद फिर हम टैब को चार्ज में लगाने के बाद बाथरूम के अंदर साबुन ख़त्म हो चुका था और साथ में ओडोनिल भी नहीं था, तो मैंने उसका सारा रैपर निकाल लिया। उसके बाद लगा के उसे फिर जिम वाले बैग मैंने ले आया, क्योंकि उसे जिम जाना था। उसके बाद हमने इसमें जो जिम सेकर था उसे साफ से पानी से धोकर उसके बाद मैंने उसी बैग में डालकर इसको बंद कर दिया। उसके बाद रात के लिए मैंने डिनर बनाने के लिए मैं चली आई। बिल्कुल हेल्दी सा नाश्ता मेरे को रात में डिनर में बनाना था, तो फिर मैंने लिया। सबसे पहले मैंने दाल को भिगा दिया था सुबह के टाइम पे ही, मूंग का दाल। और ये हमारा मूंग का दाल बिल्कुल अच्छे से फूल चुका हुआ था। तो चलिए बिल्कुल हेल्दी सा हम इसे चिल्ला भी बनाकर खा लेंगे। आज रात में मुझे चिल्ला ही बनाना था, क्योंकि उसकी फरमाइश थी चिल्ला और चटनी खाने की। तो सबसे पहले मैंने मूंग की दाल को डाल दिया था एक मिक्सी की जार में, उसे साफ से धोने के बाद। तो जो आज मैं चिल्ला बना रही हूँ ना, वो मूंग दाल का ही चिल्ला नहीं रहेगा, साथ में हरी मटर के साथ मूंग दाल का मैं चिल्ला कुछ मैंने नया ट्राई किया। मैंने सोचा कि कुछ अलग तरीके से बनाती हूँ चिल्ला। तो 1 बाउल के करीब मैंने फ्रेश हरी मटर ले ली थी और इसमें ही मिक्सी के जार में थोड़ा सा मैंने डाल दिया था। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे बोलने में थोड़ा सा तकलीफ़ हो रही है। उसके बाद मैंने 2 हरी मिर्च इसी में डाल दी थी चिल्ला बनाने के लिए, और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया, उसे भी कट करके इसी में डाल दिया था। और साथ में मैंने इसमें डाला था 2 हरी मिर्च के साथ ही। और उसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच के करीब भर का जीरा डाला, इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। एक साथ ही मैं हमेशा पीस लेती हूँ। और थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने इसका अच्छा से एक स्मूथ सा पेस्ट रेडी कर लिया। मिक्सी में चलाकर मैंने पीस लिया था चिल्ला बनाने के लिए। और ये चिल्ला बनाने के बाद कोई ऐसा नहीं होता है कि रखना होता है। फिर इसमें मैंने स्वाद के अनुसार नमक भी डाल दिया था। नमक डालने के बाद एक बार मैंने मिक्सी को फिर से चला लिया था। मैंने सोचा कौन घुमा के चलाने जाए, कलछुल से एक बार मिक्सी में पेस्ट से चला लीजिए तो फटाक से अच्छे से मिल जाता है। उसके बाद
मैं चटनी बनाने के लिए, चिल्ला की चटनी बनाने के लिए मैंने मूंगफली भुंजी हुई थोड़ी सी रखी हुई थी मेरे पास, तो मैंने इसी मूंगफली का इस्तेमाल करके ही चिल्ला बना ली, वो चटनी बना ली। इसके लिए मैंने सबसे पहले जितनी भी मूंगफली के दाने थे मैंने उसे डाला, और साथ में मैंने कड़ी का पत्ता लिया और उसे भी डाल दिया। अगर आपके पास कड़ी के पत्ते ना हो तो आप धनिया भी डाल के बना सकती, चटनी वैसे भी अच्छी लगती है। उसके बाद मैंने चटनी में चटपटापन डालने के लिए 2 हरी मिर्च डाल दी थी, और साथ में मैंने ले लिया था 4 से 5 काजू। काजू मैं ज़रूर से डालती हूँ चटनी में, स्वाद बहुत अच्छा लगता है मेरे को। फिर मैंने इसमें डाल दिया था दही 2 चम्मच के करीब भरकर, क्योंकि दही के साथ ये चटनी मूंगफली वाली बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद मैंने इस चटनी को स्मूथ सा नमक डालकर पीस लिया था। तो मैं नमक डालने के बाद चटनी बनाकर रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं चिल्ला बनाऊँगी। तब तक 5 मिनट के करीब हमारा जो पेस्ट था वो और अच्छे से फूल जाता है। उसके बाद हमने चटनी को फटाक से पीस लिया था, और ये चटनी हमारी बन चुकी थी चिल्ला के साथ के लिए। और उसके बाद मैंने एक छोटा सा पैन चढ़ा कर उसमें थोड़ा सा हमने इसमें घी डालकर और थोड़ी सी राई डालकर और थोड़ा सा हींग डाल देती हूँ। हींग डालती हूँ तो इसका जो चटनी का जो स्वाद होता है काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को। थोड़ा सा हींग भी डालकर उसके बाद मैंने इसमें जो चटनी और इसकी एक मिर्च तोड़ के डाल दिया था। उसके बाद मैंने इसमें चटनी जो थी उसे पलट दिया था और गैस को बंद कर दिया था। बस हमें चटनी पलटने के बाद इसे खौलाना नहीं होता, बस इसे हमें तुरंत पलटने के बाद गैस बंद कर देते हैं। बस हमें तड़का देना होता है चटनी में। और उसके बाद मैंने चढ़ा लिया था तावा चिल्ला बनाने के लिए। तो ये चिल्ला मुझे भी बहुत पसंद है, और साथ में मेरे बेटे को भी। हमेशा मैं लोग ज़्यादातर चिल्ला पोहा यही सब चीज़ें खाती हूँ, क्योंकि मैं लोग थोड़ा सा डाइट फॉलो करती हूँ ना, तो मुझे लोगों को ये हेल्दी सा चीज़ खाना बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा हेल्दी ही चीज़ बनाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जिसमें काफ़ी सारे प्रोटीन भी एक बार में मिल जाए और काफ़ी हेल्दी सा नाश्ता या डिनर कुछ भी हो वो बनकर रेडी हो जाता है। तो फटाफट से मैंने इसी तरह से करते हुए चिल्ला को बना लिया था और इसे अच्छे से लाल हो जाने दिया था। जब लाल हो गया था तो इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने घी डाल दिया था। घी डालने के बाद पूरे में इस तरह से फैला दिया हुआ था, और जब ये अच्छे से लाल हो जाएगा उस साइड तो अपने आप हल्का हल्का सा जैसे छोड़ने सा लगता है। उसके बाद मैंने किनारे किनारे कर घी और इससे चिल्ला को जो था मैंने बनाया था इसे कलछुल की सहायता से इस तरह से करते हुए मैंने निकाल लिया था। और ये साइड से थोड़ा थोड़ा सा मेरा टूट भी गया था, क्योंकि पहला बन रहा था ना, दूसरा वाला बहुत अच्छा बन जाता है। उसके बाद ये हमारा गर्मा गर्म चिल्ला बनकर रेडी हो चुका था, और साथ में चटनी भी हमने बना ली थी। और फिर रात के डिनर में हम दोनों लोग यही खा के सोए थे। उसके बाद फिर हमने और भी चिल्ला इसी तरह से करके बना लिया था। ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये चिल्ला देखिए हमारा बनकर रेडी हो चुका था। रात के डिनर में हम लोगों ने यही खा के सोया हुआ था। चुके हैं, और उसके बाद फिर हम अपने रूम की ओर आ जाते हैं। फिर नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।